वालेकुम। आज का खाना विद आरिफ दाऊद और आज का खाना में बनने जा रहा है बहुत जबरदस्त सा मटन दाल गोश्त। आए चलते हैं किचन में, बनाते हैं मटन दाल गोश्त। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम को शुरू करते हैं। आपको मैंने अभी बताया कि बना रहे हैं जबरदस्त सा दाल गोश्त, और दाल गोश्त किसका फेवरेट नहीं होता, और खास तौर पे हमारे यहाँ देसी फूड खाने वालों के लिए मैंने काम आसान ये कर दिया था कि 2 अदद प्याज को यहाँ एक बोल ऑयल के अंदर फ्राई करने रख दिया था, ताकि फौरन तौर पे आपको एक रेसिपी बता दी जाए। यहाँ गोश्त को, मटन को बॉईल करके रख लिया था ताकि काम हो जाए आसान, आपको रेसिपी समझने में आसानी हो और बहुत लंबा टाइम आपको यूट्यूब पे ना गुजारना पड़े। यहाँ पे 1 टीस्पून हल्दी यहाँ ले रहे हैं, दाल उबालने में भी हमने हल्दी ली थी, और शामिल करेंगे इसमें नमक और ज़ीरा। अच्छा, अब नमक क्यों नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि हमने गोश्त उबालने में भी नमक लिया था, और ज़ीरा हम शामिल कर रहे हैं। नमक जो है 2 जगह हमने दाल उबालने में भी लिया है, गोश्त उबालने में भी लिया है, यखनी में भी नमक हमारा है, तो हम नमक शामिल नहीं करेंगे। अब ये थोड़ी सी हल्दी और प्याज और अदरक लहसुन, यहाँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन। अब बस, अब इसकी भुनाई बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत अच्छी। गोश्त जो है वो तकरीबन 80 to 85% मैंने गला लिया है। बीफ के साथ बनाए, मटन के साथ बनाए, चिकन के साथ बनाए, मगर दाल गोश्त बनाए, कोई 2 इंग्रेडिएंट खाना बनाएं ताकि ग़िज़ाइयत आपको पूरी मिले। इसकी भुनाई करते हैं और भुनाई कर दी, पेंदे पे मसाला चिपकने लगा। यहाँ जो हमने यखनी गोश्त बॉईल करने में ली है वो थोड़ी थोड़ी शामिल करते जाएंगे, इसको भुनाई करेंगे, यहाँ तक भुनाई करेंगे कि प्याज मसाला बन जाए। बस ये यखनी का पानी शामिल करते जाएं, इसको भूनते जाएं। यखनी थोड़ी सी बचा लें क्योंकि हमने अलग से उबाला था। अगर आप डायरेक्ट कच्चे गोश्त से बना रहे हैं तो ये प्रोसीजर यखनी वाला नहीं करना, आपने डायरेक्ट भुनाई करनी है। अच्छा, अब ये यहाँ पे आगे हमारी गोश्त गल गया। यहाँ पे अब शामिल करेंगे मसाले। यहाँ तेज़ पत्ता ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं काली मिर्च और इलायची, हस्ब ज़रूरत ले लें। मैंने 4-4, 5-5 पीस ले लिए काली मिर्च, इलायची और तेज़पत्ता के 3 पीस लिए। गरम मसाला बड़ा मज़े का लगता है दाल गोश्त में, और साथ में ही शामिल कर देंगे इसमें पिसी लाल मिर्च, शामिल करेंगे धनिया पाउडर, पिसी लाल मिर्च, धनिया पाउडर 1-1 टेबल स्पून ले लिया था क्योंकि 1 किलो गोश्त और हमारे पास आधा किलो दाल है। साथ में शामिल कर देंगे पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून। गरम मसाले जान होते हैं दाल गोश्त की। दाल गोश्त वैसे तो कई तरह का बनता है, हैदराबादी दाल गोश्त बनता है, मेमनी दाल गोश्त बनता है, मगर ये जो वो रेसिपी है, यूनिवर्सल रेसिपी है। पूरी दुनिया में रहने वाले लोग ये वाला दाल गोश्त बनाते हैं, जहाँ साबित चने की दाल के साथ बनता है। यहाँ भुनाई में हम पूरा दाल गोश्त बनाएंगे क्योंकि गोश्त हमारा गला हुआ है। यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में 2 बड़े टमाटर कट करके रख लिए थे, और यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्चों को भी मैंने गोली काटा था जो दाल के शेप में हो, तो हर निवाले में हमारी हरी मिर्च भी आए। और बोटियाँ आपने चेक की होंगी, बहुत छोटी बाइट साइज बोटियाँ हैं, ताकि वो भी दाल के साथ जो है कॉम्प्लीमेंट करें, और छोटी छोटी बोटियाँ जो हैं खाने में आसानी होती है। तो इसकी भुनाई करते हैं और आपको दिखाते हैं। कदरे नरम हो गए। अब लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा तैयार करके भुने मसाले में दाल डालते हैं, जिससे दाल में वो जायका नहीं आता जो आना चाहिए। यहाँ जितना शोरबा आपको नज़र आ रहा है, और दाल आपको तकरीबन 95% गली हुई दाल है, 5% जाके जो है इसमें गलेगी। अदरक लहसुन हमने चूँकि वो गोश्त उबालने में डाला था इसलिए शामिल नहीं किया। यहाँ पे हल्दी भी हमने कम शामिल की थी क्योंकि हमने दाल उबालने में शामिल की थी। नमक हमने कम शामिल किया था क्योंकि हमने दाल और गोश्त दोनों में उबालने में शामिल किया था। यहाँ पे हल्दी और नमक के साथ दाल को उबाल लिया था। जितनी अच्छी पीली दाल उबलेगी आपकी हल्दी वाली, उतना दाल गोश्त का लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। अब ये आपको नज़र आ रहा है पानी, और यही पानी अब आपने दम पे पकाना है। दाल गोश्त जब भी बनाएं, खाने से कम 3 से 4 घंटे पहले पका के रख दें, ताकि दाल गोश्त का जायका और निखर के और ज़बरदस्त किस्म का जायका आता है। यहाँ मुझे नहीं लगता कि मुझे पानी शामिल करना है। इसका चूल्हा छोटा करके, यानी कि स्लो करके, मैं इसे दम पे रख दूंगा कम से कम 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद बीच में 1-2 मरतबा चला लें। ये देखें भुना भुना सा दाल गोश्त, बहुत ज़बरदस्त खुशबू
और फील के साथ जो टिप्स आपको बताए वो टिप्स ज़रूर आजमाएं। यहाँ पे इमली का पल्प, थोड़ा सा इमली का पल्प, एक बहुत अच्छा जायका। और जो हैदराबाद दक्कन के लोग जो दाल गोश्त बनाते हैं, थोड़ा सा मैंने अपने हाथों को गंदा करके यहाँ पे इमली का पल्प, तकरीबन 1 टेबल स्पून इमली का पल्प शामिल किया। यहाँ पे इसी स्टेज पे यहाँ अंदर भी हम थोड़ा सा धनिया, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हाफ टी स्पून जो है वो पिसा गरम मसाला, और इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग। अगर और मज़ीद दम पे रखना चाहें तो रखें, मगर ये है कि ये डन है। बस ये टिप है कि फौरी तौर पे ना खाएं, बना के 2-3 घंटे के लिए दाल गोश्त को रख दें तो दाल गोश्त बहुत ज़बरदस्त सा जायका पैदा करता है। बस इसको हम प्रेजेंट करते हैं, आपके सामने आ जाते हैं प्रेजेंटेशन टेबल पे। जी, तो हमने बना लिया मटन दाल गोश्त, बहुत ज़बरदस्त था। और अगर आपको वाकई ज़बरदस्त लगा है तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे, ताकि मेरी आने वाली तमाम एपिसोड्स आपको फौरी से मिल जाए। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.